हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम मोटिवेशनल स्पीकर और स्टार्टअप कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 15 बातें शेयर करेंगे कि अगर कोई भी भाई अगर खुद का बिजनेस, खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन बातों को आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें से मैं आपको ये 15 बातें बताना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि अगर किसी बंदे को डॉक्टर, इंजीनियर बनना हो और हाई प्रोफाइल अगर किसी भी एरिया में उसको परफेक्शन करना हो तो वो उसको बेसिक जो कहते हैं 10 क्लास की मतलब के सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस खुद का करना चाहते हैं तो आपको भी जितने भी सारे बिजनेस हैं उन सब में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो बातें होती हैं वो सब नॉर्मल होती है और वो फ्रेमवर्क जो स्ट्रेटजी जो प्लानिंग होती है, मैं आपको इन 15 एरिया में आपको बताना चाहूँगा, जिनको अगर आप जान लेते हैं, जिनको अगर आप अपने दिमाग में रख करके खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं, अगर बगैर जाने हुए, बगैर समझे हुए और बगैर एडवाइस लिए हुए अगर आप अपने बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो फिर आपको वो कामयाबी और वो अचीवमेंट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है दोस्तों, उसे कहते हैं अकाउंट्स। दोस्तों, ये अकाउंट्स क्या है? बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई भी छोटा से छोटा कारोबार हो, बड़े से बड़े कारोबार हो, उसमें जो जितना जो चीज़ है मेन जो है अकाउंटिंग, लिखा पढ़ी का काम। इसलिए आपको अकाउंट्स के बारे में आपको लाजिम मालूम होनी चाहिए, हिसाब किताब के बारे में, क्योंकि जितना हम डेली क्या खरीदते हैं और जो भी खरीदते हैं, जो भी बेचते हैं, उन सब चीज़ों का क्या लिखा पढ़ना होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से आज जो आ चुका है दोस्तों ERP सिस्टम है और बहुत ही ईजी हो चुका है। इन चीजों को आप ERP की शक्ल में आप उसको रख सकते हैं, जिससे आप अपने हिसाब को कंट्रोल कर सकते हैं और उससे आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसलिए आपको अकाउंट्स के बारे में सबसे पहले बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस के हिसाब किताब को रखते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। इसी तरीके से आप यूट्यूब से और भी इसको सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिससे आप आइडिया ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जो दूसरी चीज आपको मालूम होनी चाहिए उसे कहते हैं सेल्स। के जब आप किसी भी प्रोडक्ट को जब आपको सेल्स करने की आपको टेक्निक होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत में खुद का कंपनी खोला है तो आप कोई हायर स्टाफ करते हैं तो आपको उसको ट्रेन करना चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि आपके पास उतने बजट नहीं होते हैं, आपके पास उतना सेल्स नहीं, उतना इनकम नहीं होता है जिसके जरिए से आप एक प्रोफेशनल सेल्समैन को रख सकते हैं। इसलिए बेसिक चीज़ है जो आपको पहले से ही मालूम हो तो आप उसको हायर भी करके आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो तीसरी जो चीज है दोस्तों उसे कहते हैं मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग के बारे में पता होनी चाहिए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज मार्केट की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से नंबर 4 है दोस्तों, उसे कहते हैं HR रिक्रूटमेंट। HR में क्या है, जो आप अगर कोई कंपनी खोलते हैं तो कंपनी के बारे में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनको प्रॉपरली रखा जाता है। जो भी फाइल होते हैं, जो भी एग्रीमेंट बनते हैं, किस तरीके से आप अपने स्टाफ को हायर करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी किस तरीके से हायर करती है, इन सारी चीज के बारे में डिटेल्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है किस तरीके से स्टाफ हायर करते हैं, किस तरीके से ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं और अपने ऑफिस को वो सेटअप बनाते हैं। इसी तरीके से नंबर 5 है दोस्तों, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। अगर आप कोई होटल खोलते हैं या कोई छोटा सा भी दुकान खोलते हैं तो आजकल कैमरा के बारे में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप कैमरा भी फिट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो 5 ये सॉफ्टवेयर आप अपने कंपनी में डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट में, रिसेप्शन के लिए। और ये सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप यूट्यूब और गूगल से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नंबर 6 है, उसे कहते हैं स्टाफ मैनेजमेंट।
कि दोस्तों अगर आपने कंपनी खोल लिया, अगर आपके पास 5 स्टाफ है, 10 स्टाफ है, उन स्टाफ को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से उनसे बेहतर काम लिया जाए, किस तरीके से उसको हमेशा पावरफुल और एनर्जी दी जाए, तो ये आपको एक हुनर आनी चाहिए, ये आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए। और दोस्तों ये सीखा जाता है, अगर आपने कभी भी किसी कंपनी में काम किया होगा तो आपने देखे होंगे कि रोज डेली स्टाफ की मीटिंग होती है और उसके जो बॉस होती है, उसके जो सीईओ होते हैं, हमेशा उसको गाइडेंस करते हैं और प्रॉपरली उसको डायरेक्शन देते हैं, जिसके बिना पर वो एक अच्छा स्टाफ कहलाए जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो नंबर 7 है उसे कहते हैं कैपिटल मैनेजमेंट। दोस्तों हमेशा आप जब कंपनी खोलते हैं तो आपके पास एक लिमिट बजट होता है, आपके पास एक लिमिट ही पैसा होता है, जिससे आप शुरुआत के दिनों में आप जो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आप उन चीज़ों को ना खरीदे, बल्कि आपके पास जो लिमिट बजट है उसी हिसाब से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, उसी हिसाब से आप स्टाफ को हायर करें। ये ना करें कि आपके पास अगर 10 लाख है तो आप शुरुआती में एम्प्लॉय पे पैसे खर्च कर देते हैं, सॉफ्टवेयर पे खर्च कर देते हैं, ऑफिस डेकोरेशन पे खर्च कर देंगे, तो फिर आपको मुश्किल और समस्या आ सकती है। इसीलिए आप जो कैपिटल मैनेजमेंट है उसको आप ठीक करके रख सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 8 है दोस्तों, उसे कहते हैं प्रोडक्ट और सर्विस सिलेक्शन। दोस्तों जब भी आप बिजनेस करें, जब भी आप स्टार्टअप के बारे में सोचे, तो आप हमेशा प्रोडक्ट को सही तरीके से सेलेक्ट करें कि मार्केट में इन चीजों की जरूरत है या नहीं है, और इस हिसाब से कि अगर सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस अगर कोई दूसरा आदमी दे रहा है तो उस हिसाब से अपने दिमाग से उसको बेस्ट तरीके से सिलेक्शन करें। इसी तरीके से नंबर 10 है दोस्तों, उसे कहते हैं लोकेशन सिलेक्शन। दोस्तों बिजनेस व्यापार में जगह की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत जगह का चुनाव कर लिया, गलत जगह पे अपनी दुकानें आपने रख दी और स्टार्ट कर दी, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप दुकान और जो भी चीज स्टार्टअप करना चाहे तो देखिए कि वहां पे अगर आपकी ऑफिस रखने से, आपकी सुपरमार्केट रखने से या आपकी दुकानें रखने से अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है, तभी जा करके उस जगह पे आप अपना बिजनेस और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 11 है दोस्तों, उसे कहते हैं मार्केट रिसर्च। यानी आप मार्केट रिसर्च कीजिए कि देखिए अभी ये मार्केट में इन चीजों की जरूरत है कि नहीं, जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जो सर्विस लेकर आ रहे हैं, और उससे लोगों को फायदा हो सकता है कि नहीं है, और देखिए कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या। उस हिसाब से स्टार्ट जब आप बिजनेस करना चाहेंगे तो पहले मार्केट की 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना आप मार्केट को रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करने के बाद ही आप अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को शुरुआत कीजिए। इसी तरीके से नंबर 12 है दोस्तों, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफिशियल। कि दोस्तों जब भी आप बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो आपके बहुत सारे जो आप लोग किसी से सामान खरीदते हैं, किसी से लेन देन करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या आप अपने ऑफिस लेते हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट बनाते हैं। तो इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए और बेहतर तरीके से इस पे काम की जाए, क्योंकि बगैर सिग्नेचर, बगैर साइन के बहुत सारे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जब भी आपको एग्रीमेंट साइन करे तो एक बेहतर तरीके से उसको देख करके, उसको पढ़ करके करे, नहीं तो आपको इन फ्यूचर में आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, इन फ्यूचर आपको धोखाधड़ी भी हो सकता है। इसलिए जब आप बिजनेस करते हैं तो आप किसी से कोई सामान उधार लेते हैं तो उसकी लिखित पढ़ी बढ़िया तरीके से कीजिए। इसी तरीके से अगर आप ऑफिस लेते हैं तो उसकी एग्रीमेंट आप प्रॉपरली तरीके से कर दीजिए। इसी तरीके से नंबर 13 है दोस्तों, उसे कहते हैं लीगल। कि दोस्तों जो भी बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें क्या है, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको तरतीब करने होते हैं। अगर आप ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें बहुत सारे जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, आप जिस जगह पे दुकान खोलना चाहते हैं वहां पे कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, तो ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि आपके जो कॉलीग हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, और जिन लोगों ने कंपनी खोला हुआ है आप उनसे पूछ सकते हैं। और इस सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल सकती है। इसी तरीके से नंबर 14 है दोस्तों, अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर ये हौसला, ये हिम्मत होनी चाहिए। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, जब कोई चैलेंजेस आ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तो आप उसको सॉल्व कर सकती हैं, बल्कि आप उसको डट करके उसको, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को आपको हल करने की आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, और इसको सीखी जा सकती है। दोस्तों जब आप छोटे छोटे रिस्क लेते हैं तभी जाकर के आपके अंदर ये लीडरशिप स्किल आती है
और इसको सीखा जाता है। और जो लीडर होते हैं वो हमेशा अपने जो एम्प्लॉय होते हैं, जो अपने स्टाफ होते हैं, वो उनको मोटिवेट करते, वो उनको सिखाते रहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो नंबर 15 है उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग, कि आपको बिजनेस व्यापार में डिसीजन मेकिंग का होना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको हर वक्त आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इसी तरीके से आपने अगर प्रॉपरली डिसीजन नहीं लिया, सही टाइम पे आपने डिसीजन नहीं लिया, तो आपके बहुत सारे नुकसान भी हो सकती हैं। अगर आपने सही टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया तो आपके प्रॉफिट भी हो सकती है। इसलिए डिसीजन मेकिंग का भी आना आपको बहुत ही जरूरी है। और मैंने जो ये सारी चीजें बताई है दोस्तों, अगर इन सारी चीजों को बिफोर स्टार्ट योर बिजनेस आप इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद जब अपना बिजनेस करेंगे तो फिर आपको फायदा हो सकता है, आपको नुकसान होने के बहुत ही कम चांसेस है। तो इसलिए दोस्तों अगर कोई भी शख्स बिजनेस खुद का कारोबार करना चाहता है तो इन सारी चीजों को पहले सीख ले, और सीखने के बाद आप अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये जो मैं एक सीरीज बना रहा हूं बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर, तो इसमें हम सीरियल बाय सीरियल अपनी सारी बातों को हम बताएंगे कि आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उनकी सारी डिटेल हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।